धर्मनगर का दरबार आज हमेशा की तरह भरा हुआ था। सोने से चढ़ा सिंहासन, दोनों ओर खड़े सिपाही और बीच में राजा हरिवर्धन। आज का दरबार प्रारंभ होता है। जो भी न्याय चाहता है सामने आए। प्रजा सिर झुकाकर खड़ी थी। सब जानते थे राजा न्याय प्रिय है, लेकिन उसकी बात आखिरी होती है। महाराज, आजकल आप किसी की बात सुने बिना ही फैसला सुना देते हैं। रानी, वर्षों का अनुभव, गलत को पहचानने में देर नहीं लगती। अनुभव या घमंड? दरबार में सिपाही एक गरीब किसान को लाते हैं। फटे कपड़े, झुकी हुई आंखें। महाराज, इस किसान पर आरोप है कि इसने सेठ धनराज के खेत से अनाज चुराया है। नाम? मेरा नाम रामू है महाराज। महाराज, ये चोर है, मेरी मेहनत की फसल चुरा ली। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मेरे बच्चे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, पर मैंने चोरी नहीं की। राजा ने महामंत्री शत्रुघ्न की ओर देखा। महाराज, सेठ धनराज राज्य को कर देता है, उसकी बात झूठी नहीं हो सकती। रामू दोषी है, इसे दंड दिया जाए। राजकुमार अजय आगे बढ़ा। पिताजी, क्या हम उसकी बात पूरी नहीं सुन सकते? राजा का निर्णय सवालों से ऊपर होता है। रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी समय दरबार के बाहर शोर हुआ। हटो यहाँ से, ये राजा का दरबार है। हटो यहाँ से, ये राजा का दरबार है। एक बूढ़ी आवाज आई। मैं राजा से भीख नहीं, सिर्फ सच्चाई मांगने आया हूँ। दरबार में फुसफुसाहट हुई। उसे अंदर लाओ। दरबार में एक बूढ़ा प्रवेश करता है। फटे कपड़े, हाथ में एक साधारण लकड़ी का डंडा। कहो बूढ़े, क्या चाहिए? महाराज, आपके न्याय की परीक्षा। दरबार हंस पड़ा। परीक्षा? राजा जी की? हाँ, क्योंकि जहाँ न्याय अंधा हो जाए, वहाँ राजा भी देख नहीं पाता। बूढ़ा डंडा जमीन पर रखता है। यह दृश्य तराजू है। मजाक कर रहे हो? नहीं महाराज, इस तराजू पर एक तरफ आपका फैसला रखा जाएगा, दूसरी तरफ सच्चाई। अगर फैसला सही हुआ तराजू स्थिर रहेगा, गलत हुआ झुक जाएगा। अगर यह झूठ निकला तो मैं यही दंड स्वीकार कर लूंगा। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, पहला फैसला यहीं तौलते हैं। रामू को फिर सामने लाया गया। रामू चोर है। अचानक राजा के हाथ से लकड़ी का डंडा नीचे गिर गया। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा के चेहरे का रंग बदल गया। पिताजी! महाराज, मैं सच बोल रहा था। राजा गुस्से में खड़ा हो गया। ये कोई चाल है, दरबार अभी स्थगित। महाराज, ये तो बस शुरुआत है। जिस राजा ने कभी अपने फैसलों पर सवाल उठने नहीं दिए, आज उसी का न्याय खुद उसके सामने झुक गया था। अदृश्य तराजू गिरने के बाद दरबार में कोई कुछ बोल नहीं रहा था। राजा हरिवर्धन अपनी जगह बैठे थे, लेकिन अब उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। दरबार स्थगित। सिपाही रामू को ले जाने लगे। महाराज, अगर मैं झूठा हूँ तो भगवान मुझे सजा दे, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे मत मारिए। राजा ने पहली बार
नजर मिलाने की कोशिश नहीं की। दरबार खाली होते ही महामंत्री शत्रुघ्न तेज कदमों से राजा के पास आया। महाराज, ये बूढ़ा राज्य में अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन तराजू झुका क्यों? डर का असर होगा महाराज, गरीब लोग ऐसे नाटक करते हैं। राजा चुप रहे। अगर राजा ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो सबसे पहले मेरा सिंहासन हिलेगा। रात का समय था। महल का आंतरिक कक्ष। रानी सौम्या दीपक जला रही थी। राजकुमार अजय पास खड़ा था। माँ, आज पिताजी गलत थे। गलत होना पाप नहीं है बेटा, गलती मानने से डरना पाप है। तो वो बूढ़ा कौन था? रानी ने गहरी सांस ली। कुछ लोग इंसान नहीं होते, वे आईना होते हैं। रात में राजकुमार अजय भेष बदल कर कारागार पहुंचा। रामू जमीन पर बैठा था। रामू, सच बताओ, क्या तुमने चोरी की? नहीं राजकुमार, उसी रात मेरे खेत से अनाज सेठ धनराज के गोदाम में पहुंचा था। किसने करवाया? रामू हिचकिचाया, फिर बोला, महामंत्री शत्रुघ्न। उसी रात राजा हरिवर्धन अकेले महल की छत पर खड़े थे। पीछे से वही शांत आवाज, नींद नहीं आ रही महाराज। राजा चौंक गए। तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया। जो तुम बन सकते हो और जो तुम थे, उन दोनों के बीच। अगर मेरा न्याय गलत था तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। सजा तब मिलती है जब राजा गलती छुपाता है। बूढ़ा आगे बढ़ा। कल दरबार में एक और फैसला तौलना होगा। किसका? महामंत्री का। इतना कहकर बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन पूरा राज्य फिर से दरबार में जमा था। महामंत्री आत्मविश्वास से खड़ा था। आज एक और मामला सुना जाएगा। महामंत्री चौंका। सेठ धनराज और महामंत्री शत्रुघ्न दोनों पर आरोप है गरीब का शोषण करने का। दरबार में हलचल। राजा ने अदृश्य तराजू उठाया। महाराज, ये अपमान है। अगर मैं गलत हूँ तो ये तराजू झुकेगा। महामंत्री आगे बढ़ा। मैं निर्दोष हूँ। राजा ने फैसला रखा। एक पल, दो पल, तराजू हिलने लगा। दरबार में चीखे। महामंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, ये सब साजिश है। अब फैसला सच्चाई करेगी। अदृश्य तराजू धीरे धीरे हिल रहा था। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। महामंत्री शत्रुघ्न के माथे से पसीना टपकने लगा। महाराज, ये सब झूठ है। मैं वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। राजा हरिवर्धन पहली बार उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। सेवा और स्वार्थ में फर्क होता है शत्रुघ्न। तराजू तेजी से एक ओर झुक गया। महामंत्री पीछे हटता है। हाँ, मैंने किया है। मैंने ही सेठ धनराज को बचाया, गरीबों को फंसाया, क्योंकि ताकत मेरे हाथ में थी। राजकुमार अजय आगे बढ़ा। और मेरे पिता? राजा को मैंने अंधा नहीं किया, उसका घमंड अंधा था। राजा हरिवर्धन सिंहासन से उतर गए। अगर मेरे घमंड ने एक निर्दोष को सजा दी तो मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। रानी सौम्या की आंखों में आंसू। महाराज, राजा वही होता है जो सच के सामने झुक सके। बूढ़ा साधु आगे आता है। महाराज, अब समय आ गया है सबसे बड़े रहस्य का। ये तराजू कोई जादू नहीं। ये तभी चलता है जब राजा सच सुनने को तैयार हो। तो पहले क्यों नहीं झुका? क्योंकि पहले आप सुनते नहीं थे। राजा ने सबके सामने ऐलान किया। मंत्री शत्रुघ्न को दंड मिलेगा। नहीं महाराज। और पूरा दरबार सन्न था। मैं भी दोषी हूँ। सब चौंक गए। आज से मैं सिंहासन छोड़ता हूँ। पिताजी, राजा वही होना चाहिए जिसमें अहंकार ना हो।
राजा ने अपना मुकुट राजकुमार अजय के हाथ में रखा। राज करना नहीं, सेवा करना सीखो। अजय की आंखें भर आई। मैं कोशिश करूंगा पिताजी। बूढ़ा मुस्कुराया। दरबार खत्म। लोग बूढ़े साधु को ढूंढते हैं, वो नहीं मिलता। जहाँ तराजू रखा था वहाँ सिर्फ एक पंक्ति लिखी मिलती है, न्याय को देखने के लिए आंखें नहीं, हिम्मत चाहिए। धर्मनगर में आज कुछ अलग था। वही महल, वही दरबार, लेकिन सिंहासन खाली। राजा हरिवर्धन साधारण वस्त्रों में दरबार के एक कोने में खड़े थे। रानी सौम्या पास आई। आज पहली बार मन साफ है। राजकुमार अजय सिंहासन के सामने खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। मैं पिता जैसा नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगा आपका सेवक बनने की। प्रजा ने एक साथ सिर झुकाया। महामंत्री शत्रुघ्न को सिपाही बात कर लाए। शत्रुघ्न, तुम्हें सत्ता का दुरुपयोग करने का दंड दिया जाता है, लेकिन दंड से पहले तुम्हें सच बोलना होगा। तुम जानना चाहते हो वो बूढ़ा कौन है? वो कोई साधु नहीं, वो इस राज्य का राजा था। सब चौंक गए। राजा हरिवर्धन ने सिर उठाया। आपके पिता राजा देवदत्त। राजा हरिवर्धन कांपते कदमों से आगे आए। मेरे पिता जीवित हैं? हाँ, उन्होंने सिंहासन इसलिए छोड़ा क्योंकि सत्ता ने उन्हें अंधा बना दिया था। दरबार में सन्नाटा। रानी सौम्या की आंखें नम। इसीलिए वो सिर्फ सच तोड़ता था। राजा हरिवर्धन की आंखों में आंसू गिर पड़े। पिताजी, अजय निर्णय सुनाता है। शत्रुघ्न, तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है ताकि तुम हर दिन अपने कर्मों का बोझ उठाओ। शत्रुघ्न चुप हो जाता है। रामू को आगे लाया जाता है। रामू, आज से तुम राज्य के भंडार के संरक्षक हो। महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ। ईमानदारी सबसे बड़ी शिक्षा है। दरबार के बाद हरिवर्धन और अजय अकेले बैठे थे। आज तुमने मुझे सिखाया राजा कैसे बनते हैं। आपने सिखाया सिंहासन कैसे छोड़ा जाता है। जंगल का रास्ता। वही बूढ़ा अब सीधा खड़ा। उसकी आंखों में शांति। वो आकाश की ओर देखता है। अब इस राज्य को आईने की जरूरत नहीं। हर राज्य को एक राजा नहीं, एक ईमानदार इंसान चाहिए।